नमस्कार। आज है 25 जून, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं सुदेशना। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन एक्सियम 4 स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन यान के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पर हैं। भारतीय समय अनुसार अंतरिक्ष यान ने आज दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। ये यान कल शाम 4 बजे ISS से जुड़ेगा। शुभांशु, जो 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, इतिहास रच रहे हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से शुरू इस मिशन का नेतृत्व नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन कर रही हैं। लॉन्च के बाद शुभांशु ने रास्ते से ये संदेश भेजा। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। अब खबर विमानों के रखरखाव से जुड़ी। DGCA यानी नगर विमानन महानिदेशालय ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के दुर्घटना के बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर छापेमारी की। 19 जून को जारी आदेश के बाद DGCA की टीमें रात से सुबह के बीच हवाई अड्डों पर पहुंची और हर चीज की बारीकी से जांच की। कई विमानों में पुरानी तकनीकी गड़बड़ियां जैसे थ्रस्ट रिवर्सर और फ्लैप स्लेट लेवल लॉक न होना, लॉग बुक में खराबियां दर्ज ही नहीं की गई, मेंटेनेंस इंजीनियर गायब मिला, रनवे की सेंटर लाइन धुंधली और कई वाहन बिना स्पीड गवर्नर के मिले। DGCA ने ऐसे वाहनों की परमिशन रद्द कर दी और ड्राइवरों के पास सस्पेंड कर दिए। पायलट की ट्रेनिंग, वो भी पुराने सिमुलेटर पर। एक फ्लाइट को तो पुराने टायरों की वजह से रोकना पड़ा। इसके बाद DGCA ने सख्त आदेश जारी किए, जिसके तहत अगले 7 दिन में सारी खामियां ठीक की जाए, वरना भारी जुर्माना या कार्रवाई की जाएगी। देश में 50 साल पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आज इस दिन को राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ढंग से मनाया। मोदी सरकार ने जहां संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाया। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस साल भर से संविधान यात्रा निकाल रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद आपातकाल की पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इससे पहले सुबह PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इस दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बनाया था और प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। ये घोषणा मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने की। नए नियमों के मुताबिक पहले चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। पहले चरण के नतीजे अप्रैल में और दूसरे चरण के जून में घोषित किए जाएंगे। CBSE ने यह भी साफ किया है कि इंटरनल असेसमेंट साल में सिर्फ एक ही बार होगा, भले ही छात्र दोनों चरणों में शामिल हों। अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से जुड़ी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरबा की एक छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 दिन पहले सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में युवती का शव निर्वस्त्र हालत में खिड़की से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को लटकाया गया। परिजनों ने मध्य प्रदेश पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोरवा पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें थाने से भगा दिया था। 3 दिन तक शव अस्पताल के बाहर पड़ा रहा, क्योंकि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया था। गुस्साए परिजनों ने कोरबा में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और SP कार्यालय पहुंचकर जांच व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। अब खबर चीन से।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये खबर सही साबित हुई तो 12 साल पहले सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब शी ब्रिक्स की बैठक से नदारद रहेंगे। इसके बजाय चीनी प्रधानमंत्री और शी के करीबी ली खियांग 6 और 7 जुलाई को रियो दे जेनेरियो में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैसे इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। अब एक खबर ईरान से भी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों के हमलों से उनके परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पेंटागन की एक लीक खुफिया रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बरकरार है, बस कुछ महीनों की देरी हुई है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक इजराइल युद्ध विराम नहीं तोड़ेगा, ईरान भी इसे बनाए रखेगा। दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद खाड़ी क्षेत्रों की हवाई इलाके बंद कर दिए गए। दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद खाड़ी क्षेत्रों के हवाई इलाके बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच नाजुक युद्ध विराम कायम है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर द लेंस की खास पेशकश। इन लेखों को लिखा है सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो की पूर्व सदस्य सुभाषिनी अली, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई, जयशंकर गुप्त और स्वतंत्र टिप्पणीकार चंचल जी ने, जिसे आप हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट कर पढ़ सकते हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बात जादुई फिल्टर की, जो एआई की मदद से करेगा पानी को साफ। मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटेड सुपर फिल्टर तैयार किया है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना है। नाम है इसका पीजो फोटोकैटालिटिक वंडर। ये फिल्टर सूरज की रोशनी और हल्के कंपन की ताकत से मिथिलीन ब्लू, कॉन्गर रेड जैसे जहरीले डाई को खत्म करने की ताकत रखता है। ये वो खतरनाक रसायन हैं जो टेक्सटाइल और दवा उद्योगों से निकलकर हमारे पानी को जहरीला बनाते हैं, त्वचा रोग फैलाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन रुकिए, इस फिल्टर की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने इस पर बिस्मथ फेराइट की जादुई कोटिंग चढ़ाई है, जो सूरज की रोशनी और कंपन के साथ मिलकर इन रसायनों को तोड़ देती है। और अगर आसमान में बादल छा जाएं तो कोई बात नहीं, हल्का कंपन इस फिल्टर को एक्टिव रखता है। और तो और इस स्मार्ट फिल्टर को और भी स्मार्ट बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। मशीन लर्निंग की मदद से ये सिस्टम 99% सटीकता के साथ काम करता है। मतलब ये कि फिल्टर पानी साफ करने में तो माहिर है ही, साथ में बुद्धिमान भी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।